उसको लाया जाए। और हमारी आपकी क्या इच्छा है ये भी बड़ी महत्वपूर्ण। कहां से आना हुआ हुजूर आपका? मध्य प्रदेश से आना हुआ। मध्य प्रदेश से? जबलपुर से। जबलपुर से। नर्मदा की गुट से। जय जय जय, जय हो नर्मदा। और आपका? मैं इनकी डॉटर। मैं समझ गया। आपका नाम? स्तुति साहू। स्तुति, मैं पूछूंगा आपसे क्या कर रही है, क्या जानूंगा। अरुणा जी एक मिनट रुको, आ रहा है। ऐसा है, हम जहां से आते हैं जिस स्कूल से, उस स्कूल में कहता है कि आग में पहले इमली की पत्ती में चढ़ाओ। इतनी जोर मारूंगा तुम्हारे कान पे। उसको बेचारा मजदूर आदमी उसको इमली की पत्ती में चढ़ा रहा है। अच्छी बात जाग गए 10 वर्षों के बाद। 10 वर्षों से कहां थे, जागे। अच्छी बात, जब जागे जब सवेरा। कथनी और करनी दो चीजें हैं प्रतीक जी, और हमें भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी पे विश्वास नहीं है। हरियाणा का चुनाव, हरियाणा के साथ झारखंड के चुनाव नहीं हो सकते, दो राज्यों के चुनाव नहीं हो सकते। और मैं तो कहता हूं हरियाणा के चुनाव के बाद जितने भी भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्य हैं, पूरे मुख्यमंत्री इस्तीफा दें और उस प्रकार से पूरे देश में लागू कर दें। हम देश के साथ हैं, हम देश के। देखिए उसमें ये है कि जो भी, चाहे जहां पे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे जहां पे बीजेपी की सरकार हो, 29 तक कार्यकाल बढ़ा दिया। कमेटी की रिपोर्ट्स हैं, वो तो बाद में डिस्कशन आए, पार्लियामेंट में आएगा, बहुत सारी चीजें होंगी, वहां तक जब पेश हुआ जाएगा। 29 तक बढ़ाया जाए, जो भी जिसका भी है, और उसके बाद वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ बढ़ा जाए। मैं आ रहा हूं सदरे रियासत, आ रहा हूं मैं। हाँ जी 30 सेकंड। हाँ प्रतीक जी, मेरा भारतीय जनता पार्टी से अभी सबकी मैंने बात सुनी, सरवीर पाठक जी की बात सुनी, इन्होंने गिनाया, पी चिदम्बरम साहब का गिनाया। मैं तो कहता हूं देश के प्रधानमंत्री, पूरा देश टकटकी लगा के देखता है। जब भी पार्लियामेंट में और लोकसभा जो हमारा मंदिर है, जब बात होती है हम टकटकी लगाते हैं। और वहां सवाल पूछिए। सवाल यह है कि अगर इनकी नीयत ठीक है, हमें कोई इतराज नहीं है। जाग गए। अच्छा मानिए आपका पैसा बच रहा हो, मैं ये आपसे जानना चाहता हूं, आपका ये देश है, आपका भी देश है, मेरा भी देश है, और अगर देश का पैसा बच रहा हो तो उसमें कोई ये नुकसान का ये सौदा है क्या? जी हम देश के साथ हैं। ठीक है, खत्म हो गई बात। कहां से आ रहा हूं वो सब? मध्य प्रदेश मैहर। आज मध्य प्रदेश के बहुत, जय हो माँ भगवती। आज मध्य प्रदेश, आप नर्मदा से हैं, ये कहां से? मैहर से। जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, भाजपा बोलती है वन देश वन इलेक्शन, ये कहने की बात होती है। चलिए वन देश वन इलेक्शन हो गया। हाँ। 2 महीने बाद आपने 20 विधायक उसके उठा लिए, उसके बाद क्या होगा? अविश्वास प्रस्ताव आएगा, फिर से चुनाव होगा। सबसे जरूरी ये होना चाहिए, सबसे पहले एक आधार कार्ड, एक वोटर आईडी होना चाहिए। अभी वही वोटर दिल्ली का है, वही बिहार का है, वही मध्य प्रदेश का है। एक आधार एक वोटर कर दो। दूसरी बात कर दो, जो भी विधायक जीतने के बाद यदि पार्टी छोड़ता है उसकी सदस्यता खत्म, जैसे अभी नियम बना, जैसे पेंशन, जैसे हिमाचल में हुआ। बिल्कुल खत्म, पेंशन खत्म करिए, बिल्कुल खत्म होनी चाहिए। आज इन्होंने सब्जी मंडी की दुकान बना ली है, आज भाजपा में, कल कांग्रेस में, परसों बहुजन में, जहां इनको ऑफ कोर्स ये बात सही है कि ये इधर दबल नहीं होना चाहिए। जी मैं आपकी बात से सहमत हूँ। जी मैं ये पूछना चाहता हूँ विपक्षी पार्टियों से, हाँ। कि ये इस बात के पक्ष में क्यों नहीं होते? वो इसलिए नहीं होते, बार बार इलेक्शन में इनको करप्शन करके पैसा कमाने का मौका मिलता है। ये उनके तो अकाउंट आपने फ्रीज कर दिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, चुनाव के माध्यम से उन्होंने करप्शन का, इनका जरिया ही है, मुख्य जरिया इलेक्शन का ही है। आप समझो, चंदा लेंगे, उसको भस्म करेंगे, टिकट के नाम पे पैसा लेंगे। राइट, ठीक, मैंने ले लिया। जी मैं आ गया, ये आप रह गया। जी जनाब। प्रतीक भाई, कांग्रेस वालों ने सोचा ही परिवार के लिए है, हाँ। सपा वालों ने सोचा ही परिवार के लिए, हाँ। तो वो देश के लिए क्या सोचेंगे? जो देश के लिए सोचता है, जो देश के लिए करता है, वो अपने वादों पर खरा उतरता है। आज नरेंद्र मोदी जी देश में एक देश एक चुनाव की बात करते हैं, तो मुझे लगता है पूरी देश की जनता आज इस फैसले से खुश है। हाँ। और ये आपने देख भी लिया। हाँ। तो जो ये पार्टियां हैं, जो इंडी गठबंधन के सहयोगी दल हैं, अरे मैं तो आपसे प्रार्थना करता हूं, आइए मिलकर के भारत को मजबूत करने के लिए मोदी जी के साथ इस पक्ष में खड़े होइए। एक देश एक चुनाव और हो, क्योंकि इसमें देश की जनता का पैसा भी बचता है, देश का विकास भी होता है, होना चाहिए। राइट जी। तो दौरा किसको पड़ गया? जो अभी इन्होंने भाई सुनिए, भाई नहीं, ऐसा नहीं, नहीं, ज्यादा 16 साल के ना रहिए, 75 का ही रहिए। अच्छा, ये बिना सोचे बेचारे कोई भी जुमला छोड़ देता है। वो कहते हैं ना, सूत न कपास और जुलाहों में लट्ठम लट्ठ, ये वही कर रहे हैं भाई। पहले उसकी जो धरातल ये विचार विमर्श है, धरातल पर चीजें हैं, उनको लाए। और ये बात सही है
कि जब ये मुद्दे एक साथ चुनाव होंगे उसमें भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप राज्य सरकारों का जो अधिकार है उसको भी खत्म करने जा रहे हैं। अगर कोई राज्य सरकार का कार्यकाल ज्यादा है, आप ये तो उसे खत्म पहले करेंगे या फिर ज्यादा है उसको कम करेंगे, तो इससे भी तो कि हमारे सामने में एक एग्जाम्पल ओडिशा का है, वहां के राज्य सरकार का कौन सा अधिकार समाप्त हो गया। और आज से नहीं, हम कितने दिनों से देखते हैं लोकसभा के साथ उड़ीसा का विधानसभा का चुनाव होता है, वहां का होता है, अरुणाचल का होता है, आंध्रा का होता है। वहां पे क्या हुआ ये तो बता दीजिए। कौन सा राज्य सरकार का अधिकार छीन ले गया। अरे यूपी में तो तुम बढ़िया ही रहेगा तुम्हारे लिए ना, यूपी में तो बढ़िया मैं डॉक्टर रंजीत आपसे पूछूंगा, आराम से खड़े रहिए, क्योंकि आप ऑफिशियली बीएसपी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, इसलिए हाँ जी आप एक आदमी है, मैं उसे लूंगा पहले कांग्रेस को दूंगा जी। देखिए, इनको इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट मिल गई है, ये बैसाखी की सरकार गिरने जा रही है, इसीलिए ये इस तरीके के कौन सी सरकार ये? भारतीय जनता पार्टी की यू कैनॉट स्पीक बीच। एनडीए की सरकार है ना, बैसाखी वाली सरकार, ये गिरने जा रही है। इनको पता चल गया है, हरियाणा के चुनाव का रिजल्ट आने के बाद और कश्मीर के रिजल्ट आने के बाद इनको भी पता है ये इनकी बैसाखियां गिर जाएंगी और सरकार में नहीं आने जा रही, इसीलिए इस तरीके की रणनीति बना रहे हैं। राइट एकदम जी। मैं आया इनकी बातों में तो मैं छाता हटा के बात करूंगा। हाँ जी, थोड़ा भीग जाऊं, मजा भी आ जाए। हाँ जी। ये कह रही है इनकी बैसाखी की सरकार। नहीं जी, जो पहली बार आए हो जो हल्ला मचा रहे, मैं उनका फिर गड़बड़ होगा, फिर चुपचाप खड़े रहिए। ये बहन कह रही है इनकी तो बैसाखी की सरकार गिरने वाली है, जिसकी गठबंधन खुद अर्थी पे हो वो हमें बैसाखी की बात कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी कहां लड़ रही साथ दिख नहीं रहा, टूटते जा रहे गठबंधन, दुनिया को बता रही है अपना ठगबंधन। दूसरी बात, इन्होंने देखिए मैं बोला नहीं था प्रतीक भैया बीच में। दूसरी बात, अरे समाजवादी वाले भैया थोड़ा सुनिए, आपके बीच में नहीं बोला जनाब, सुनिए जरा। दूसरी बात, इन्होंने सगुफा की बात कही, टीना जी ने सगुफा की बात कही। सगुफा हम नहीं देते, हम तो गुफा बनाते हैं, टनल बनाते हैं जो विकास की गंगा को बहाता है, और बेशक बनाएंगे। और इन्होंने कहा अरोड़ा भैया ने, अरे इस्तीफा दिलवा दीजिए अपने सरकार को। अरे हम वो सरकार थोड़ी ना है जो सत्ता के लिए आपातकाल लगा दे, सत्ता सुख के लिए कानून के तहत, संविधान के तहत जनमत करा रहे हैं, कैबिनेट में लेकर आ रहे हैं, बिल पास कराएंगे। आपके तरह रातों रात ताला थोड़ी मार देंगे। आप ही बोलेंगे, समाजवादी पार्टी ही बोलेगी, मैं उनको दूंगा। जी नमस्ते, कहां से आ गए वकील साहब? कोर्ट से आ रहे हैं। अरे चाय वाय पिलवाएं, आज तो मेरी भी चाय नहीं हुई। चाय मैं कई बार पी चुका हूँ। अरे तो चाय पी चुका तो मैं फिर से मंगवाऊं? नहीं आपके चैनल में जाकर पिया हूँ। अच्छा चाय में, अरे तो बड़े आदमी, मैं समझ ही नहीं मैं। पकौड़ा भी खाया हूँ। अच्छा जब आप पकौड़ा भी खाए हैं? अच्छा वेरी गुड। नहीं आप बड़े आदमी हैं, मैं आया आपके पास जी। समाजवादी पार्टी अभी ये वेंटिलेटर के पास पूछ रहे थे। वेंटिलेटर कहां से आ गया? ये अभी कह रहे थे जिनका अर्थी पे गठबंधन क्या बता रहे। अरे भाई पहले बाबा जी से पूछ लो कि कहाँ पे उनका आपकी पार्टी वहाँ के उत्तर प्रदेश में किस हालत में है। उपचुनाव होने जा रहे हैं, अभी पता लग जाएगा, उसमें भी आपको पता लग जाए। उत्तर प्रदेश की जनता अपने विकास को समझ रही है और उसी दिशा पर चल रही है जिस रास्ते पर दादा जो हमारे बाबा जी चल रहे हैं। इनके नेता ने अभी